नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एक बार फिर से खेल शुरू हो चुका है। 2025 के मुख्य चुनाव से पहले 4 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए मुख्य चुनाव की तैयारियां अलग अलग राजनीतिक दल करने लगे हैं और गठबंधन में भी अपनी अपनी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आज ही आपने एक खबर सुनी होगी, जो पिछले कई महीनों से हम लगातार बता रहे थे कि एक बार फिर से लालू प्रसाद अपने पुराने ढर्रे पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं और अपने पुराने साथियों को समेटना शुरू कर चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि लालू प्रसाद अपने पुराने साथियों को समेटने में और उनको साथ लाने में कभी भी कोताही नहीं करते हैं और पुराने ही अंदाज में वो उनसे मिलते भी हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था और पिछले कई वर्षों से लगातार शहाबुद्दीन का परिवार उपेक्षित महसूस कर रहा था, जैसे कि खबरें आ रही थी। कई बार आपने देखा होगा कि हिना साहब टिकट देने के बावजूद या संपर्क करने के बावजूद भी संपर्क नहीं कर रही थी, तो वहीं ये भी कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद का जो कुनबा है वो शहाबुद्दीन को भूल चुका है, जबकि शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक तरफ जहां लालू प्रसाद, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी कम नहीं हैं। दोनों की राजनीतिक शैली लगभग एक समान है। एक तरफ जहां आज हिना साहब अपने पुत्र ओसामा साहब के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले लिए, काफ़ी कुछ सुनने को मिला था, आपने देखा होगा, हमने तस्वीरों में ये भी दिखाया था। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि यही काम बिल्कुल इसी अंदाज में शुरू हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल के बाद जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड में आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक नई बात अब सामने आ रही है। इंजीनियर प्रणव कुमार पांडे उर्फ चुन्नू आज जो जनता दल यूनाइटेड है उसमें शामिल हो रहे हैं। देश के मशहूर क्रिकेटर ईशान किशन के पिता हैं और आज उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी संजय झा ने दी। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में हजारों समर्थकों के साथ वो पार्टी की सदस्यता लेंगे। पटना स्थित अपने प्रदेश कार्यालय में जेडीयू में मिलन समारोह नहीं बल्कि पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि पहले भी इनका संबंध जेडीयू से रहा है। ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडे पेशे से बिल्डर हैं। वे अपने परिवार के साथ पटना में रहते हैं। पटना में उनका मेडिकल स्टोर भी है। वो भूमिहार ब्राह्मण परिवार से आते हैं और प्रणव पांडे की मां सावित्री शर्मा नवादा की पूर्व सिविल सर्जन के साथ साथ एक प्रसिद्ध महिला चिकित्सक भी रही हैं। प्रणव कुमार के पिता उमा राम उग्रह सिंह गोरडीहा में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। आपको बता दें कि इन सभी बातों को बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद 2025 की तैयारियों में अपने MY समीकरण को साधने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, वहीं नाराज लोगों को अपने साथ लाने के लिए नीतीश कुमार ने भी शुरुआत कर दी है। खास करके आप जानते हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है वो थोड़े अलग अलग हैं। एक तरफ MY समीकरण लेकर के चलती है तो दूसरी तरफ कुछ हद तक सवर्ण और बाकी महिला के साथ साथ जो गैर OBC हैं और EBC हैं वो नीतीश कुमार के वोटर हुआ करते हैं। आपको बता दें कि भूमिहारों की नाराजगी को दूर करने और भूमिहारों को एकजुट करने के लिए ये नीतीश कुमार की एक बड़ी चाल मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से प्रणव इस बार आज शामिल हो रहे हैं, उसके बाद से पार्टी में उनके समर्थकों के साथ एक और मजबूत कड़ी जुड़ेगी। आपको बता दें कि प्रणव को लेकर के और ईशान किशन के प्रसिद्धि को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 के चुनाव की तैयारियों के लिए उन्हें नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। दरअसल अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इसके मद्देनज़र विभिन्न पार्टियों में प्रदेश के जाने माने लोगों को राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, जो लोग काफ़ी प्रसिद्ध हैं उन लोगों को राजनीतिक गलियारे में और राजनीतिक दलों में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी प्रक्रिया के तहत ईशान किशन के पिता का जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने का जो कार्यक्रम है वो आज शाम होगा। जब आप खबर सुन रहे होंगे उसके कुछ ही घंटों के बाद वो ज्वाइन करेंगे। जबकि आज ही आपने देखा होगा कि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब RJD में शामिल हुए। और इन सब के साथ साथ अब आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि वो नीतीश कुमार और ये दोनों भाइयों के बीच की जो चल रही है रणनीतियाँ वो क्या है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक बार फिर से एक दूसरे के तरह ही राजनीति करना शुरू कर चुके हैं और अपनी शक्ति संचय में लग गए हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले 2025 का चुनाव और गठबंधन को लेकर के भी अब चिंताएं और चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।